दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम आप सभी के लिए लेके आए हैं 12th क्लास की इंग्लिश बुक का एक नया चैप्टर जिसका नाम है द सोल्जर। और इस चैप्टर के राइटर जो हैं वो है रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक जो है वो भी एक इंग्लिश पोएट है, यानी इंग्लैंड के रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज की इस नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं रूपर्ट ब्रूक के जीवन के बारे में। रूपर्ट ब्रूक का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 3 अगस्त 1887 में रग्बी नामक जगह पर, जो कि इंग्लैंड में है। इनकी मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1915 में। नॉन वार पोइट यानी कि जाने जाते हैं वार पोइट के नाम से। ही इज़ द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। और इनको इंग्लैंड में जो है हैंडसमेस्ट यंग मैन के उपाधि दी गई है, यानी कि इन्हें इंग्लैंड में सबसे सुंदर यंग मैन कहा जाता है। ही डेड ऑफ सेप्टिसिमिया इन 23 अप्रैल 1915, यानी कि इनकी मृत्यु जो हुई थी 23 अप्रैल 1915 में सेप्टिसिमिया की वजह से हुई थी। ब्रूक इज रिमेम्बर्ड वाज अ वार पोएट हु इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी कि रूपर्ट ब्रूक को जो है वार पोएट के नाम से जाना जाता है, याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय जो है लोगों को देशभक्ति के लिए प्रेरित किया था। रूपर्ट ब्रूक was born in a well-to-do academic family. His father was a housemaster at Rugby School, यानी कि रूपर्ट ब्रूक का जन्म एक शिक्षित संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता रग्बी स्कूल में एक व्यवस्थापक यानी कि गृहस्वामी थे। वेयर रूपर्ट ब्रूक वाज एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, जहां रूपर्ट्स ने किंग्स कॉलेज में जाने से पहले शिक्षा ग्रहण की थी। यानी कि रूपर्ट ब्रूक के जो फादर थे वो रग्बी स्कूल के गृह स्वामी थे, यानी व्यवस्थापक थे, जहां पर रूपर्ट ब्रूक ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी और उसके बाद वो किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में आगे की पढ़ाई करने के लिए गए थे। आगे हैं W.B. Yeats, the famous poet, described him as the handsomest young man in England, यानी कि प्रसिद्ध कवि W.B. येट्स ने इन्हें इंग्लैंड के सबसे सुंदर युवा के रूप में व्याख्या किया है। यानी कि W.B. येट्स ये एक प्रसिद्ध कवि है। इनका कहना है कि रूपर्ट ब्रूक जो है वो इंग्लैंड में सबसे सुंदर युवा है। He assumed a symbolic role that eventually turned into the myth of a young and beautiful fallen warrior. उन्होंने एक प्रतीकात्मक भूमिका निभाई जो अंत में इन्हें एक युवा और सुंदर योद्धा बना दिया। आगे he died of septicemia on 23 April 1915 of the island of Lemnos in the Aegean on his way to a battle at गैवीपोली, यानी कि उनकी मृत्यु गैवीपोली के युद्ध के मैदान में जाने के दौरान एजियन के लेमनोस द्वीप पर 23 अप्रैल 1915 को सेप्टिसीमिया के कारण हो गई। यानी कि उनकी मृत्यु का कारण क्या था, तो वो मैदान गैवीपोली के मैदान में जो है युद्ध के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में एजियन के मेलनोस द्वीप पर सेप्टिसीमिया के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अब सेप्टिसीमिया क्या है, तो सेप्टिसीमिया एक रक्त विषाक्तता है, मतलब खून में होने वाला एक तरह का इन्फेक्शन है, और उसी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे है ब्रूक इज द remembered as a war poet who inspired patriotism in the early phase of the First World War, यानी कि ब्रूक को युद्ध कवि के रूप में याद किया जाता है।
जिसने प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती चरण में देशभक्ति को प्रेरित किया। यानी कि उनकी मृत्यु जो है वो 1915 में हुई और उस टाइम दुनिया में प्रथम वर्ल्ड वार चल रहा था और उनकी मृत्यु ने जो है लोगों की, इंग्लैंड के लोगों के अंदर देशभक्ति प्रेरित की। His reputation chiefly rests on 5 war sonnets, of which The Soldier is undoubtedly the best and the most anthologist। यानी कि उनकी महत्ता यानी प्रतिष्ठा मुख्य रूप से 5 युद्ध सोनेट्स पर टिकी है, जिनमें द सोल्जर निसंदेह सबसे अच्छे तरीके से संकलित है। यानी कि उनकी जो प्रतिष्ठा है वो 5 वार सोनेट से है। वार सोनेट क्या है? तो सोनेट जो है वो पोएम लिखने की एक कला होती है। पोएम एक तरह का पोएम होता है जिसको सोनेट कहा जाता है। तो उन्होंने 5 वार सोनेट लिखे हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रमुख जो है वो है द सोल्जर, जो कि हमें 12th क्लास की इंग्लिश बुक में पढ़ना है। ये जो उन्होंने वार सोनेट लिखे हैं, इसी की वजह से उन्हें वार पोएट के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।